कुछ टाइटन, क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन इसकी तरफ जब अगर इसकी रौनक लौटेगी तो ऑफ कोर्स इससे जुड़े हुए काउंटर्स में भी मूव होगी। टाइटन को आज के लिए खरीद सकते हैं? वेल परहैप्स इंट्राडे के लिए आप देख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर इसका देखूं तो ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इंट्राडे के लिए लेना चाहें तो परहैप्स एक क्विक शॉर्ट ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2320 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर मान लीजिए आज मार्केट थोड़ा स्टेडी होता है, अगर ये स्टॉक एक अपवर्ड मूव दिखाता है, तो आप यहाँ पे 2375 तक के लेवल्स एज फर्स्ट टारगेट, 2400 के लेवल्स एज सेकंड टारगेट देख सकते हैं। बट वी वांट द मार्केट्स टू बिकम टू बी स्टेडी फर्स्ट। जो ओपनिंग हुई थी उसके बाद हम थोड़ा नीचे और स्लाइड ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसर्न तो है। बट हाँ, बिकॉज इट्स ट्रेडिंग इन ग्रीन और एक अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन का, टाइटन इज समथिंग दैट यू कैन पुट ऑन योर रेडार। चंदन, अगर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति इंडेक्स पर है, तो कैपिटल गुड्स जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और उसमें एक लीडिंग स्टॉक एलएनटी जो वीक नहीं भी हुआ इस वीक मार्केट में, इस पे और फर्दर बेट करें क्या? एलएनटी की कोई ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं इस महीने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट का स्ट्रक्चर प्रेशर में है और बाउंस वो टिके, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। बट यस, आपने जिस सेक्टर की बात की उस सेक्टर से कंपैरेटिवली काफी उम्मीदें हैं, और ये एक सेक्टर ऐसा रहा है जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो इस मार्केट की गिरावट के बावजूद भी यदि कोई कॉन्ट्राबेट पिक करना है तो बिल्कुल एलएनटी की तरफ फोकस रहेगा। एलएनटी आज से लगभग 7-8 दिन पहले भी रिकवरी हुई थी, तो 2100 के आसपास हुई थी। कल का पेनिक लो 2110-12 के आसपास था, तो उस हिसाब से इसमें जरूर बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस बनाया जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे काउंटर्स में ऑप्शन से ही ट्रेड करना चाहिए यदि आपको रिकवरी प्ले करनी है, क्योंकि वहां पे रिस्क भी रहे तो लिमिटेड रहे। तो मैं यहाँ पे 2160 का कॉल फोकस कर रहा हूँ। अभी लगभग 42 के आसपास चल रहा है, इसको 35 रुपए के आसपास आने दो, फिर आप इसको लगभग 65 रुपए के बाउंस के लिए प्ले कर सकते हो। ठीक है, एक तेज़ गिरावट तो खैर है निफ्टी पे, वापस से 20 पॉइंट का नुकसान आया और बैंक निफ्टी भी करीब अब आधा % करीब नीचे आ चुकी है 185 पॉइंट की गिरावट के साथ। ऑप्शंस ज़्यादा तेज़ी से टूट रहे हैं। देखिए, कॉल और पुट दोनों में अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो कॉल राइटिंग ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है क्योंकि प्रीमियम हाई थे, और प्रीमियम हाई होने की वजह से। और दूसरा, पुट के अंदर अगर आप बाइंग देख रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग की बदौलत ज़्यादा हो रही है। पुट भी चल रही है, ऐसा नहीं है, बट वो शॉर्ट्स कवर करवा रही है। लेकिन एक्चुअली में जो कॉल राइटिंग है वो हो रही है अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एग्रेसिवली, और 2 दिन से हो रही हैं। तो इसलिए कल जब 8000 करोड़ का नंबर भी आया ना इंडेक्स ऑप्शंस का पॉजिटिव, जो कि एफआईज ने ज़्यादा खरीदा है कल, उसके बावजूद भी बाजार अगर नहीं रुक रहा है और शुरुआत में भी नहीं रुक रहा है, तो फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके आप ऑप्शंस लिया कीजिए। खैर एनी हाउ, कुछ हम स्टॉक्स पे वापस से लौट आते हैं। एक बार एक शेयर और है जो मेरी लिस्ट में है, यूनाइटेड स्पिरिट्स। कल इसकी हरे निशान में क्लोजिंग थी, आज ओपनिंग ठीक है, तो 2 दिन के बाजार के कारनेज को इसने बिल्कुल अपने ऊपर आने नहीं दिया।